लूनी कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में भवन निर्माण का कार्य कई माह से अटका पड़ा है। वहीं इस संबंध में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाचार्य से बात की तो उन्होंने बताया कि 2-3 दिन के भीतर ही ये कार्य शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा फर्श का जो कार्य भवन निर्माण के दौरान चल रहा था उसमें मटेरियल में कुछ कमियां पाई गई थी। उसको लेकर जनप्रतिनिधियों ने विरोध और शिकायत बताई थी, जिस पर प्रधानाचार्य जयदेव चारण से बात करने पर उन्होंने कहा है कि कनिष्ठ अभियंता से बात की गई है। 2-3 दिन के अंदर इस कार्य को पुनः शुरू करवा दिया जाएगा। बता दें कि ये कार्य काफी दिनों से अटका पड़ा था। अब विभाग के अधिकारियों का कहना है कि 2-3 दिन के भीतर ये कार्य पुनः शुरू हो जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में सैगल फाउंडेशन की ओर से अलवर में किए गए करोड़ों रुपए के विकास कार्य। आज मीटिंग कर शिक्षाविदों से मांगे सुझाव। अलवर में सैगल फाउंडेशन की ओर से सामाजिक सरोकार के तहत शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। इसी क्रम में सैगल फाउंडेशन की ओर से आज शहर के एक निजी होटल में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में सरकारी स्कूलों के संस्था प्रधानों को बुलाया गया और उनसे स्कूलों में होने वाले कार्यों को लेकर चर्चा की गई। आपको बता दें कि सैगल फाउंडेशन की ओर से शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं। स्कूलों में टॉयलेट निर्माण, पानी की टंकी सहित अन्य स्कूलों की सुविधाओं के संबंध में यहाँ कार्य किए जाते हैं। संस्था प्रधान से कार्यशाला के माध्यम से सुझाव लिए गए। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भरतपुर लोहागढ़ के निवासी भजनलाल शर्मा कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जवाहरनगर स्थित आवास पर आज भी गहमा गहमी का माहौल नजर आया। बड़ी संख्या में लोग नए मुख्यमंत्री के पिता किशन स्वरूप शर्मा व माता गोमती देवी को बधाइयां देने पहुंच रहे थे। इस दौरान समाचार प्लस ने नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पिता किशन स्वरूप शर्मा व माता गोमती देवी से विशेष वार्ता भी की। माता गोमती देवी ने बेटे की सफलता से खुश होकर कहा कि जिस तरह जनता ने बेटे को भरपूर प्यार दिया है उसी तरह वो जनता की सेवा भी करे। पिता किशन स्वरूप शर्मा ने कहा कि ये सब गिरिराज महाराज की कृपा से ही संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य ढीला होने की वजह से वे बेटे के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हो पाएंगे, लेकिन जब भी बेटे से मुलाकात होगी तो एक ही बात कहूँगा कि राजस्थान का उन्हें भरपूर विकास करना है। नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का शपथ ग्रहण समारोह कल जयपुर में अल्बर्ट हॉल के सामने आयोजित किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्री और भाजपा के कई नेता शामिल होंगे। सावर क्षेत्र के माल्यान नया गांव में एक ऐसी अनूठी परंपरा देखी जा रही है जहां पर सभी धर्म के लोग, सभी जात के लोग एक साथ एकत्रित होकर धूणी माता के मंदिर स्थान पर भगवान के भोग लगाने के लिए चूरमा बाटी बनाते हैं एवं क्षेत्र की खुशहाली कामनाएं करते हैं। भारतीय संस्कृति का एक ऐसा ही नज़ारा सावर क्षेत्र के माल्यान नए गांव में देखने को मिलता है, जहां पर लोग जात पात को भूलकर धूणी माता के स्थान पर अपने अपने घर से राशन सामान लाकर दाल बाटी का चूरमा बनाकर भोग लगाते हैं। धूणी माता के स्थान पर संत शिरोमणि पन्नानाथ जी महाराज की तपोभूमि के नाम से जाना जाता है। बताया जाता है कि गांव में इस परंपरा का निर्वाह सुख शांति व आने वाली प्राकृतिक आपदाओं के रोकथाम के उद्देश्य से प्रतिवर्ष लोगों के द्वारा मनाया जाता है। माल्यान नया गांव के ग्रामीणों ने बताया कि यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है। उन्होंने बताया कि यहाँ तपोभूमि पर बाबा बालकनाथ ने कई वर्षों तक तपस्या की, जिसके चलते दूज को लेकर यह पर्व मनाया जाता आ रहा है। एक जिले के कामा कस्बे में जनता की जन भावनाओं को ताक में रखकर पूर्व विधायक जाहिदा खान द्वारा कस्बे से बाहर तीर्थराज बिमल कुंड पर संचालित कराई गई नगर पालिका आज दोबारा से अपने पुराने भवन में लौट आई और कामकाज शुरू कर दिया।
हम आपको बता दें कि पूर्व विधायक जाहिदा खान द्वारा लोगों की भावनाओं को ताक में रखकर 15 जनवरी 2022 को अवकाश के दिन रातों रात नगर पालिका कार्यालय को कामा से दूर तीर्थराज विमलकुंड स्थित फायर स्टेशन में संचालित करवा दिया था, जिसका कस्बे वासियों ने विरोध भी किया था। पालिका को पुराने भवन में संचालित करने के लिए धरना प्रदर्शन भी किए थे। सरकार बदलने के साथ ही विधायक नौक्षम चौधरी ने जनता की इस मांग को गंभीरता से लिया और पालिका अध्यक्ष गीता खंडेलवाल को नगर पालिका को पुराने भवन में संचालित करवाने के निर्देश दिए, जिस पर कल नगर पालिका अध्यक्ष गीता खंडेलवाल ने पालिका की साधारण सभा की बैठक बुलाकर दोबारा से पुराने भवन में नगर पालिका संचालित करने का प्रस्ताव पारित करवा लिया। जनता की भावनाओं को गंभीरता से लेते हुए विधायक नौक्षम चौधरी के निर्देश पर पालिका अध्यक्ष गीता खंडेलवाल ने पहल कर नगर पालिका को दोबारा से पुराने भवन में संचालित कर दिया है। विधायक व पालिका अध्यक्ष के इस कदम की लोगों ने सराहना की है। बाड़मेर जिले के सुनदी थाना क्षेत्र के सड़ा झुंड पायला कला क्षेत्र में ग्रेवल का अवैध खनन किया जा रहा है। ऐसे में पुलिस प्रशासन व खनिज विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, जिसको लेकर के सड़क ठेकेदार जगह जगह ग्रेवल को खोद करके क्षेत्र में बनाई जा रही सड़कों पर ग्रेवल को उपयोग में लिया जा रहा है। लेकिन पुलिस प्रशासन व खनिज विभाग को जानकारी होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। सड़क ठेकेदार इस ग्रेवल का अवैध खनन कर क्षेत्र में बनाई जा रही सड़कों पर उपयोग में लिया जा रहा है। ऐसे में सड़क ठेकेदार इस ग्रेवल का सड़क कार्य में उपयोग लेकर के मुनाफा कूट रहे हैं, लेकिन न तो सड़क ठेकेदार पर पीडब्ल्यूडी के अधिकारी कार्रवाई करते नजर आ रहे हैं और न ही पुलिस व प्रशासन व खनिज विभाग के अधिकारी कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसे में धड़ल्ले से क्षेत्र में अवैध ग्रेवल का खनन जारी है। ऐसे में पीडब्ल्यूडी के अधिकारी है वो भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सड़कों के ऊपर ग्रेवल की अलाउ भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी सड़क ठेकेदार है वो इन ग्रेवल को बिसा रहे हैं। इसको लेकर के क्षेत्र में बनने वाली सड़क भी क्षतिग्रस्त होती दिखाई दे रही है। कठूमर कस्बे में लगने वाले पशु हाट में अवैध रूप से निर्ममता पूर्वक भरकर ले जाए जा रहे भैंसों को एवं अवैध रूप से मांस बिक्री को लेकर प्रशासन एवं नगरपालिका कठूमर द्वारा कार्रवाई की गई। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत कठूमर द्वारा काफी वर्षों से पशु हटवाड़ा लगवाया जा रहा था, लेकिन नगरपालिका अभी 6 महीने से ही अस्तित्व में आई है और इसको लेकर काफी समय से शिकायतें मिल रही थी कि पशु हटवाड़े में निर्ममता पूर्वक पशुओं को, भैंस हो चाहे गाय हो, सबको भरकर ले जाया जाता है। वहीं अवैध रूप से बिना लाइसेंस के मांस और बिरयानी की बिक्री की जा रही है। इसको लेकर एक जनहित में शिकायत एसडीएम कठूमर एवं नगरपालिका कठूमर को भी पेश की गई, जिस पर कार्रवाई करते हुए नगरपालिका चेयरमैन शेर सिंह मीणा ने मौके पर पहुंचे तथा वहां निर्ममता पूर्वक एक ट्रक में 16 भैंसों को भरकर ले जाया जा रहा था, उन्हें रोककर पुलिस को सुपुर्द किया। भाजपा शासन आते ही भाजपा से निर्वाचित पदाधिकारी वो अब अपने एक्शन मोड में आ चुका है, क्योंकि अब उन्हें लगा है कि अब उनकी सुनवाई होने लगेगी, क्योंकि भाजपा की सरकार आ चुकी है। संसद की सुरक्षा में चूक के मामले को लेकर विपक्ष सड़क से लेकर संसद तक केंद्र सरकार पर हमलावर है। जहां एक तरफ यूथ कांग्रेस ने संसद की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, वहीं संसद में विपक्षी सांसद गृह मंत्री के बयान और आरोपियों के पास जारी करने वाले बीजेपी सांसद के खिलाफ एक्शन की मांग करते हुए दिखाई दिए और आज लोकसभा में विपक्षी सांसदों द्वारा जमकर हंगामा भी किया गया। वही हंगामा करने और स्पीकर का अपमान करने के आरोप में अब तक विपक्ष के 15 सांसदों को सस्पेंड किया गया है। संसद में जिन 15 सांसदों को सस्पेंड किया गया है उनमें से 9 कांग्रेस, 2 सीपीएम, 2 डीएमके और 1 सीपीआई पार्टी से है। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डेरेक ओ ब्रायन को भी निलंबित कर दिया गया है। 3rd ग्रेड शिक्षक के लेवल 2 के अभ्यर्थियों की नियुक्ति की मांग को लेकर आज अभ्यर्थियों ने बीकानेर शिक्षा निदेशालय के आगे धरना लगा दिया। 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती लेवल 2 के बाहरी राज्यों एवं राजस्थान के निजी विश्वविद्यालयों से डिग्री धारक अभ्यर्थियों की नियुक्ति के आदेश जारी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने शिक्षा निदेशक के नाम ज्ञापन सौंपा और निदेशालय के बाहर धरने पर बैठ गए। अभ्यर्थियों का कहना है कि विभाग द्वारा दस्तावेज सत्यापन का कहकर उनको काफ़ी समय से ट्रकाया जा रहा है
और नियुक्ति की राह देखते देखते वे अवसादग्रस्त हो गए हैं। लगातार निदेशालय के चक्कर काटने के बावजूद भी विभाग द्वारा शिक्षकों की समस्या नहीं सुनी जाती। धरने पर बैठे अभ्यर्थियों ने विभाग को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वे बड़े आंदोलन की राह अपनाएंगे। बानसूर के हरसोरा थाना क्षेत्र के गांव बामणवास में खेत में काम करते समय एक व्यक्ति की करंट की चपेट में आने से हुई मौत। घटना हरसोरा के बामणवास गांव की है, जहां विक्रम सिंह यादव पुत्र हनुमान यादव 45 निवासी छिपारी बामणवास में एक खेत में मैदानी बोरिंग कर रहे थे। इसी दौरान पाइप बदलते समय पाइप के ऊपर से जा रही 11,000 वोल्टेज लाइन से टच हो गया, जिससे विक्रम यादव करंट की चपेट में आ गया। अचेत हालत में व्यक्ति को बानसूर उप जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मृतक के शव का बानसूर मोर्चरी में पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। घटना हरसोरा के बामणवास गांव की है, जहां विक्रम सिंह यादव पुत्र हनुमान यादव 45 निवासी छिपारी बामणवास में एक खेत में मैदानी बोरिंग कर रहे थे। इसी दौरान पाइप बदलते समय पाइप के ऊपर से जा रही 11,000 वोल्टेज लाइन से टच हो गया, जिससे विक्रम यादव करंट की चपेट में आ गया। जिले के माउंट आबू में नक्की लेक में सीआरपीएफ द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान नक्की लेक में काई को साफ किया गया, साथ ही आसपास के कचरे को भी साफ किया गया। स्वच्छता अभियान में सीआरपीएफ के साथ साथ स्वयंसेवी संगठनों ने भी भाग लिया। सिरोही जिले के माउंट आबू में सीआरपीएफ द्वारा नक्की लेक में सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान नक्की लेक के पानी और आसपास के इलाके के कचरों को साफ किया गया। इस अभियान में सीआरपीएफ के जवानों अधिकारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, साथ ही नगरपालिका के कर्मचारियों व स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी इस दौरान भाग लिया। इस अभियान का मूल उद्देश्य है कि स्वच्छ भारत अभियान का निर्माण करना एवं जनमानस तक स्वच्छ भारत अभियान के लिए जागरूकता फैलाना, जिससे भविष्य में एक स्वच्छ भारत के सपने को साकार किया जाए। आज के इस अभियान के दौरान 5 टन से अधिक कचरा नक्की लेक व आसपास के क्षेत्र से निकाला गया। नक्की लेक में चलाए गए स्वच्छता अभियान के तहत सीआरपीएफ के पदाधिकारियों ने कहा कि यह अभियान स्वच्छ भारत अभियान को सपने को साकार करने के लिए चलाया जा रहा है, जिसके तहत आज नक्की लेक में सफाई की गई और आसपास के कचरे को साफ किया गया। चित्तौड़ जिले के 2 विधायकों के फोटो मुख्यमंत्री जी के साथ मिलने के बाद आ रहे हैं सुर्खियों में। जी हाँ, नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ चित्तौड़ के विधायक चंद्रभान सिंह आक्या और निम्बाड़ा के विधायक श्रीचंद कृपलानी के फोटो खूब जनचर्चा का विषय बने हुए हैं। आपको बता दें, निम्बाड़ा के विधायक पूर्व यूडीएच मंत्री श्रीचंद कृपलानी वसुंधरा सरकार में यूडीएच मंत्री रहे हैं, तो वहीं 10 साल से भाजपा के विधायक रहे और इस बार निर्दलीय विधायक लड़े हैं, जिन्होंने भाजपा के ही प्रत्याशी की जमानत जब्त कराई है और अपनी शक्ति का लोहा मनाया है। वो है चंद्रभान सिंह आक्या। चंद्रभान सिंह आक्या ने दिल्ली पहुंचकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से भी उन्होंने गुलदस्ता बैठकर बधाई शुभकामनाएं दी। शहर में जनचर्चा का विषय बने हुए हैं कि किस नेता को मंत्री पद से नवाजा जाएगा, किसे इस बार मंत्री पद में पद मिलेगा। ये तो कैबिनेट की मंत्री बनने के बाद पता चल पाएगा कि चित्तौड़ जिले से किसको मौका मिलता है। अवैध बजरी खनन पर राजसमंद की कुंवारिया थाना पुलिस एक्शन में नजर आई, जहां 6 माह से फरार आरोपी को किया गिरफ्तार। कुंवारिया थाना क्षेत्र के कुरज गांव में अवैध रेती परिवहन के मामले में 6 माह से फरार एक वांछित अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कुंवारिया थाना अधिकारी ओम सिंह चुंडावत ने बताया कि कुरज निवासी संपत पुत्र मोहनलाल अवैध रेती परिवहन के मामले में 6 माह से फरार था, जिसे पुलिस लगातार तलाश कर रही थी। आज पुलिस ने उसे कुरज से गिरफ्तार कर थाने पे लाया। कुंवारिया पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी से आवश्यक पूछताछ के बाद उसे अदालत में पेश किया है। जोधपुर के संभागीय आयुक्त भंवरलाल मेहरा ने आज बालोतरा के उपखंड अधिकारी कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण किया। संभागीय आयुक्त मेहरा ने बालोतरा उपखंड अधिकारी कार्यालय की समस्त शाखाओं का निरीक्षण कर अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। मुख्य रूप से मेहरा ने बालोतरा के उपखंड अधिकारी कार्यालय में लंबित राजस्व प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। संभागीय आयुक्त मेहरा ने उपखंड अधिकारी कार्यालय की समस्त शाखाओं का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
संभागीय आयुक्त भंवरलाल मेहरा ने वार्षिक निरीक्षण के दौरान राजस्व मामलों के उचित निस्तारण, नियमित सुनवाई, लंबित कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। संभागीय आयुक्त के निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर राजेंद्र विजय व उपखंड अधिकारी राजेश बिश्नोई सहित अधिकारी व कार्मिक मौजूद रहे। मेहरा ने जिला कलेक्टर व उपखंड अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि उपखंड अधिकारी कार्यालय में लंबित कार्यों का जल्दी निस्तारण हो, साथ ही राजस्व संबंधित मामलों में नियमित रूप से जन सुनवाई हो और उनके त्वरित निस्तारण की व्यवस्था कायम हो। इस दौरान जिला कलेक्टर राजेंद्र विजय व उपखंड अधिकारी राजेश बिश्नोई सहित उपखंड अधिकारी कार्यालय के कार्मिक मौजूद रहे। प्रदेश में सत्ता बदलने का असर स्पष्ट रूप से दिखने लगा है। प्रशासन भी सरकार बदलने के साथ ही अपना रवैया बदलने लगा है। इसका उदाहरण भीलवाड़ा जिले की साड़ा विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिला, जहां साड़ा के नवनिर्वाचित विधायक लादूलाल पीतलिया ने प्रशासन को अवैध रूप से चल रहे कोयला भट्टी को लेकर कार्रवाई करने की चेतावनी दी। उसका असर साफ देखने को मिला। धरातल पर असर ये हुआ कि मात्र 48 घंटे में खुद तहसीलदार दिनेश यादव मौके पहुंचे और जाब्ते के साथ उन्होंने अवैध रूप से चल रहे अवैध कोयला भट्टी पर कार्रवाई की। बुलडोजर चला। बुलडोजर ने करीब 50 कोयला भट्टियों को धराशायी कर दिया। साड़ा विधानसभा क्षेत्र की रामपुरा पंचायत के रायडा गांव में ये अवैध कोयला भट्टी चल रही थी। काफी दिनों से ग्रामीण और खास तौर से क्षेत्र के लोग इन अवैध रूप से चल रहे कोयला भट्टी को ध्वस्त करने की मांग कर रहे थे। विधायक लादूलाल पीतलिया की चेतावनी के बाद में आज जिस तरह से कार्रवाई हुई, उसको लेकर लोगों ने संतोष व्यक्त किया है और यूपी की तर्ज पर प्रदेश में भी जिस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हुई है, इससे अपराधियों और खास तौर से भू माफिया और भ्रष्टाचारियों में हटकंप देखने को मिल रहा है। नेनवा नगर पालिका पर विद्युत विभाग का 3 करोड़ 80 लाख रुपए बकाया। इसी के चलते नगर पालिका ने आज 35 विद्युत कनेक्शन संबंध विच्छेद कर दिए, जिसके चलते नैनवा के आम लोगों के सामने बिजली व पानी की भारी समस्या उत्पन्न हो गई। नैनवा नगर पालिका पर विद्युत विभाग का करोड़ों बकाया है, जिसके चलते नैनवा की जनता को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। नैनवा नगर पालिका प्रशासन पर विद्युत विभाग के करोड़ों रुपए बकाया के चलते विद्युत विभाग द्वारा 35 कनेक्शन विच्छेद किए गए, जिससे कि आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस बारे में जानकारी देते हुए विद्युत विभाग के कनिष्ठ अभियंता दीर्घांशु बोवालिया ने बताया कि नैनवा नगर पालिका प्रशासन और विद्युत विभाग के लगभग 3 करोड़ 80 लाख रुपए बकाया चल रहे हैं, जिसके कारण ये कनेक्शन संबंध विच्छेद कर दिए गए। पिछले 2 वर्षों से ये राशि बकाया चल रही थी। बकाया राशि को लेकर प्रतिमाह नगर पालिका प्रशासन को अवगत करवाया जा रहा था, मगर प्रशासन द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया, जिसके कारण विद्युत विभाग द्वारा कार्रवाई करते हुए रोड लाइट के 17 कनेक्शन व पेयजल योजना के तहत लगाई गई ट्यूबवेल के 18 कनेक्शन संबंध विच्छेद कर दिए गए। देखने वाली बात यह होगी कि नगर पालिका प्रशासन विद्युत विभाग का करीब 4 करोड़ रुपए का बकाया कब जमा कराता है और कस्बे की बिजली पानी की व्यवस्था को कब सुचारू रूप से चालू किया जाएगा। सरकार का निर्वहन करते हुए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पट्टी खुर्द के समस्त स्टाफ द्वारा सामाजिक सरोकार निभाया गया। सामाजिक सरोकार निभाते हुए हाल ही में सड़क दुर्घटना में मृतक के परिवार को 11,000 रुपए की राशि सुपुर्द की गई। मुख्यालय के राजकीय विद्यालय के संपूर्ण स्टाफ द्वारा निभाया गया सामाजिक सरोकार के तहत बुधवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय द्वारा अपना सामाजिक सरोकार का निर्वहन कर हाल ही में सड़क दुर्घटना में स्थानीय विद्यालय के मृतक छात्र के परिवार को सहायता राशि दी गई। हाल ही में कुछ दिनों पहले थली गांव के पास हुई थी मृतक मां एवं बेटे की मृत्यु, जिसमें विद्यालय के छात्र दिलखुश प्रजापति 11 क्लास में मृत्यु हो गई थी, जिसको लेकर स्थानीय विद्यालय के प्रधानाचार्य ओम प्रकाश मीणा ने सामाजिक सरोकार निर्वहन करते हुए मृतक के परिवार को 11,000 रुपए की राशि नकद सुपुर्द की गई। साथ ही उसके छोटे भाई को पढ़ाई के लिए प्रेरित करते हुए मृतक के पिता को दुर्घटना बीमा योजना के बारे में भी प्रधानाचार्य ओम प्रकाश मीणा ने। जिला प्रशासन और स्थानीय नेताओं की उदासीनता के चलते उपेक्षा झेल रही है सूरसागर झील। बीकानेर के मुख्य पर्यटन केंद्र में से एक जूनागढ़ की सौंदर्यता बढ़ाने वाली सूरसागर की झील हाल बेहाल है। पर्यटन के सीजन में यहाँ बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक भी पहुँचते हैं, लेकिन वे सूरसागर की दुर्दशा को देखकर मायूस होकर लौट जाते हैं। बता दें कि सूरसागर पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी उसकी स्थिति रात के 3-5 जैसी बनी हुई है। सरकार और जिला प्रशासन द्वारा सूरसागर की देखरेख के लिए अब तक करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं, परंतु अब तक इसका कोई
स्थायी समाधान नहीं निकाला गया है, जिसके कारण हर साल बारिश में यहाँ सीवरेज का गंदा पानी बढ़ जाता है और पानी की सड़ान की वजह से यहाँ आने वाले पर्यटकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। बता दें कि तत्कालीन वसुंधरा सरकार द्वारा सूर सागर को झील का रूप दिया गया था, लेकिन स्थानीय प्रशासन और स्थानीय नेताओं की उदासीनता के चलते इसका स्थायी समाधान नहीं हो पाया। बता दें कि बीकानेर में सूर सागर के नाम से विधायक बनते आ रहे हैं, लेकिन इसकी स्थिति जैसी थी वैसी ही बनी हुई है। अब देखना है ये है कि चौथी बार की विधायक सिद्धि कुमारी इस सूर सागर का कुछ कर पाती है या नहीं। श्री करणपुर विधानसभा चुनाव में आज कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी रुपेंद्र कुन्नर को घोषित कर दिया। टिकट मिलने के बाद रुपेंद्र कुन्नर के द्वारा श्री करणपुर में आज अपना नामांकन जमा करवाया गया। कांग्रेस के प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के बाद स्थगित हुआ था चुनाव। श्री करणपुर विधानसभा में कांग्रेस के प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के बाद श्री करणपुर विधानसभा का चुनाव स्थगित कर दिया गया था, जिसके बाद अब 5 जनवरी को चुनाव होगा। कांग्रेस के द्वारा स्वर्गीय गुरमीत सिंह कुन्नर के पुत्र रुपेंद्र कुन्नर को टिकट दिया गया है। इसके बाद आज उन्होंने करणपुर में अपना नामांकन भरा। नामांकन प्रक्रिया के दौरान पूर्व सांसद शंकर पन्नू, जिला प्रमुख कुलदीप इंदौरा, श्री गंगानगर के पूर्व विधायक राजकुमार गौड़ सहित काफी संख्या में उनके समर्थक उनके साथ मौजूद रहे। जिला कलेक्टर ने कहा कि 5 जनवरी को श्री करणपुर विधानसभा में चुनाव होगा। 8 जनवरी को मतगणना होगी। श्री करणपुर में 11 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। कांग्रेस से रुपेंद्र कुन्नर, भाजपा से सुरेंद्रपाल सिंह चिरी और आम आदमी पार्टी से पृथ्वीपाल सिंह संधू है। श्री करणपुर विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। बाड़मेर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र चोहोटन इलाके के पुनियों का तला गांव की सरहद में एक किसान के खेत के अंदर संदिग्ध पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस नाम लिखा हुआ गुब्बारा मिलने के बाद पूरे गांव के ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। साथ ही जैसे ही किसान दमाराम के खेत के अंदर एक संदिग्ध पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस लिखा हुआ गुब्बारा मिला तो पूरे इलाके में जो कि गांव के लोगों में भी अफरा तफरी मची हुई नजर आई। इसी के चलते गांव के ग्रामीणों ने तत्काल में चोहोटन पुलिस को सूचना दी। वही चोहोटन पुलिस अपनी टीम के साथ मौका स्थल पर पहुंची, जहां पर उस संदिग्ध गुब्बारे को अपने कब्जे में लिया है। साथ ही इस पूरे मामले को लेकर चोहोटन पुलिस का कहना है कि जो संदिग्ध गुब्बारा है वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो सरहदी इलाका है वो यहाँ पाकिस्तान से उड़कर इस साइड आया है। इसको लेकर जो सुरक्षा एजेंसियां हैं तथा तमाम जो BSF की टीमें हैं तथा पुलिस के आला अधिकारी है वो इस गुब्बारे की जांच पड़ताल में जुटे हैं। साथ ही आपको मैं ये भी बता दूं कि गुब्बारे की पीछे वाली साइड के अंदर कुछ उर्दू भाषा के अंदर भी अक्षर लिखे हुए हैं। फिलहाल इस पूरे जो मिले गए बैलून के आधार पर चोहोटन पुलिस तथा सुरक्षा एजेंसियां तमाम जो टीमें हैं उस गुब्बारे की जांच पड़ताल में जुटी हुई कि आखिर ये गुब्बारा कहां से उड़कर आया है और यहां पर आने का इसका क्या मकसद है। इसको लेकर पुलिस की जो संदिग्ध अवस्था में किसान के खेत के अंदर मिले गुब्बारे की जांच पड़ताल। आबू रोड के रजवाड़ा पुलिया से आज सुबह एक बुजुर्ग के अचानक नीचे गिर जाने से बुजुर्ग की दर्दनाक मौत हो गई। आबू रोड के मानपुर रजवाड़ा पुलिया से एक बुजुर्ग आज अचानक नदी में गिर गया। नदी में स्थित एक चट्टान पर बुजुर्ग के टकराने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना को देखकर मौके पर काफ़ी सारे लोग एकत्रित हो गए। लोगों ने शहर थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। लोगों ने मृतक की शिनाख्त लुनियापुरा आबू रोड निवासी रमेश चंद्र जिनगर के रूप में की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया है। पुलिस ने शव को आबू रोड अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है, जहां शव का सुबह पोस्टमार्टम कर परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चल रहे मकराना क्षेत्र के डाक कर्मी तीसरे दिन गुरुवार को भी हड़ताल पर रहे। मकराना रेलवे स्टेशन के पास स्थित उप डाकघर के बाहर डाक कर्मियों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ ही डाक कर्मियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की गई। वहीं डाक कर्मियों ने बताया कि मकराना क्षेत्र में किसी भी प्रकार की चिट्ठी पत्री का वितरण नहीं किया जाएगा जब तक सरकार उनकी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं करती है। डाक कर्मियों की इस हड़ताल की वजह से मकराना क्षेत्र में लाखों रुपए का लेन देन अटका हुआ है। वहीं यहाँ के मार्बल तथा खनन कार्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ने लगा है। दूसरी ओर चिट्ठी पत्री का वितरण भी मकराना क्षेत्र में नहीं हो पा रहा है। केलवाड़ा नगर पालिका क्षेत्र के मस्जिद के पास स्थित 2 युवकों में झगड़ा हो गया और एक युवक ने दूसरे युवक पर चाकुओं से हमला कर दिया, जिसमें अब्दुल अतीक नाम का युवक घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही केलवाड़ा पुलिस थानाधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। वहीं थानाधिकारी छाजू सिंह ने बताया कि बुधवार को ये क्रिकेट खेल रहे थे। इस दौरान दोनों में आपसी कहासुनी हो गई थी और उसके बाद दोनों में राजीनामा भी हो गया था। आज सुबह
ये दोनों अपने घर के आसपास मोहल्ले में घूम रहे थे। इसी बात को लेकर दोनों में फिर से विवाद हो गया और विवाद बढ़ गया, जिसमें इस अब्दुल अतीक नाम के युवक पर एक युवक ने चाकुओं से हमला कर दिया, जिसमें युवक अब्दुल अतीक घायल हो गया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे और घायल का केलवाड़ा चिकित्सालय में उपचार कराना शुरू कर दिया। वहीं आरोपी साहिल उर्फ गुड्डू मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। भाजपा की सरकार बनने के बाद उदयपुर जिला परिषद सीईओ कीर्ति राठौड़ को पंचायत समिति के 11 सदस्यों ने प्रधान और उप प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। कीर्ति राठौड़ ने बताया कि करीब 11 सदस्यों ने आज जिला प्रधान और उप प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। हालांकि जिला प्रमुख और तहसीलदार के साथ मीटिंग करके इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि उदयपुर पंचायत समिति में करीब 3 साल से कांग्रेस का बोर्ड है, जिसमें 29 सदस्य है, जिसमें से 18 सदस्य कांग्रेस के और 11 बीजेपी के हैं। ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए 3/4 बहुमत की जरूरत होती है, यानी कि 22 सदस्यों की सहमति होना जरूरी है। ऐसे में फिलहाल अब कांग्रेस के सदस्यों के साथ बीजेपी की गठजोड़ की भी कोशिशें की जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न फ्लैगशिप योजना की जानकारी आम जन तक पहुंचाने के लिए लाभान्वित करने के लिए संबंध में जिले में 16 दिसंबर से 26 जनवरी 2024 तक विस्तार भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जाएगा। 16 दिसंबर से नीम का थाना जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा का होगा आगाज। केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न फ्लैगशिप योजना की जानकारी आम जन तक पहुंचाने, उनको लाभान्वित करने के संबंध में जिले में 16 दिसंबर से 26 जनवरी तक विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में जिला कलेक्टर श्रुति बादवा ने संबंधित अधिकारियों के साथ तैयारी को लेकर बैठक ली। अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया कि उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग कैंप से पहले प्री कैंप लगाकर वहां अपने विभाग की योजनाओं को लाभान्वित एवं पात्र व्यक्तियों को चिन्हित करके आवेदन करवाने के संबंध में प्रक्रिया पूर्ण कर लें। भारत संकल्प यात्रा के संबंध में आज जिला कलेक्टर श्रुति भारद्वाज ने संबंधित अधिकारियों के साथ तैयारियों को लेकर आज बैठक का आयोजन किया। जिला अस्पताल में आयुर्वेदिक औषधालय की तरफ से एक शिविर आयोजित किया गया, जिसमें डायबिटीज, शुगर, फिस्टुला जैसे बीमारियों से ग्रसित रोगियों का निःशुल्क इलाज किया। वही डॉक्टर विजय जैन ने बताया कि जिला मुख्यालय पर प्रत्येक माह में एक बार आयुर्वेद औषधालय की तरफ से निःशुल्क शिविर आयोजित किया जाता है, जिसमें निःशुल्क रोगियों को इलाज एवं दवाइयां दी जाती है। आज के इस कैंप में लगभग 104 रोगियों का चेकअप कर शुगर, डायबिटीज, फिस्टुला जैसी बीमारी इलाज के लिए निःशुल्क दवाइयां दी गई। शिविर में आए हुए लोगों को बवासीर, डायबिटीज, फिस्टुला जैसी बीमारियों से बचाव के भी उपचार बताए, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार के इस प्रकार की बीमारियों से बचा जा सके। शिविर के दौरान निःशुल्क दवाएं दी गई। वही इसी दौरान डॉक्टर नरेंद्र कुमार, डॉक्टर भोलेश जैन आदि भी मौजूद रहे। औषधालय कैंप के माध्यम से कई रोगियों का इलाज निःशुल्क किया गया। वही निःशुल्क दवाइयां दी गई, जिसके माध्यम से कई शुगर, फिस्टुला जैसी बीमारियों से ग्रसित लोगों को निःशुल्क इलाज दिया जाता है। वही निःशुल्क दवाइयाँ भी दी जाती है। वैसे तो राम के प्रति हिंदुस्तान के प्रत्येक मानव में आस्था है, लेकिन करौली में आए 7 नेत्रहीनों ने और अधिक लोगों में राम के प्रति आस्था पैदा कर दी है। दरअसल राजधानी दिल्ली से आए इन 7 सूरदासों ने एक सामान्य व्यक्ति की तरह 24 घंटे में रामायण के पाठ को पूरा कर दिया और यह पाठ ब्रेन लिपि के माध्यम से हाथ द्वारा स्पर्श करके पूरा किया गया, जिससे लोग भाव विभोर नजर आए। करौली में भी जैसे ही इन नेत्रहीन सूरदासों ने रामायण का एक दिन का अखंड पाठ अपने हाथों के स्पर्श से उत्साह के साथ शुरू किया, वैसे ही वहाँ मौजूद लोगों में एक बार तो ऐसी राम भक्ति जाग उठी कि कोई भी शख्स अपने आप को भावुक होने से नहीं रोक पाया। करौली में नेत्रहीनों द्वारा यह एक दिन का अखंड पाठ निःशुल्क भोजनशाला के पूरे 9 वर्ष होने पर किया गया। बता दें कि ये सभी 7 सूरदास बचपन से ही नेत्रहीन हैं। इन 7 लोगों में से कुछ लोगों को तो कंठस्थ रामायण याद है, वहीं कुछ लोगों को मुँह जबानी रामायण
याद है, अपितु ये रामायण के अलावा श्रीमद् भागवत कथा और कीर्तन करते भी नजर आते हैं। बांसवाड़ा शहर के कृष्णा कॉलोनी में पैंथर ने किया हमले में गाय के बछड़े को हुआ घायल। वहां के निवासियों का कहना है कि आए दिन यहां पैंथर देखने को मिलता है। हालांकि वन विभाग को इसकी सूचना दी गई है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पैंथर ने गाय के पर हमला किया था, लेकिन गाय तो बच पाई, लेकिन बछड़े को नहीं बचा पाए ग्रामीण। बछड़े को उठाकर ले गया पैंथर और बछड़े की हुई मौत। वन विभाग को इसकी सूचना दी गई, लेकिन वन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि जब तक हमको पैंथर नहीं दिखता तब तक कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों को आए दिन इस तरह की पैंथर के हमले से हानि उठानी पड़ती है और काफ़ी परेशानियाँ होती है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का 16 दिसंबर को होगा चूरू में आगाज। तैयारियों में जुटे अधिकारी। केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को लेकर विकसित भारत संकल्प यात्रा का 16 दिसंबर को चूरू जिले में आगाज होगा, जिसके तहत चूरू तहसील के गांव बालरासर आथोड़ा में जिला स्तरीय कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग सहित जिले के सभी आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम को लेकर एवं तैयारियों को लेकर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सहायक निदेशक कुमार अजय ने बताया कि इस हेतु पूरे स्तर पर तैयारियां कर ली गई है और बालरासर आथोड़ा में 16 दिसंबर को सुबह शानदार कार्यक्रम होगा। उन्होंने बताया कि उस उद्घाटन कार्यक्रम के बाद जिले की सभी पंचायतों में विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ पहुंचेगा। आपको बता दें, इस कार्यक्रम के माध्यम से केंद्र सरकार का मुख्य उद्देश्य पात्र लाभार्थियों तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाना है और साथ ही मेरी कहानी मेरी जुबानी के माध्यम से जो लाभार्थी अब तक लाभान्वित हो चुके हैं उनकी पूरी कहानी और उनके पूरे वृतांत को आम जन तक पहुंचाना है। राजस्थान विधानसभा के नवनियुक्त अध्यक्ष प्रोफेसर वासुदेव देवनानी किशनगढ़ पहुंचे। यहाँ युवा नेता सुभाष चौधरी के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। भाजपा विधायक दल की बैठक में अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी को विधानसभा अध्यक्ष का जिम्मा दिए जाने के बाद वे पहली बार गुरुवार को सड़क मार्ग से अजमेर लौटे। इस दौरान पर जयपुर एक्सप्रेसवे, टोल, आरके कम्युनिटी तिराया, टाक पेट्रोल पंप, डागा जी की दुकान, लक्ष्मी नारायण मंदिर, हाउसिंग बोर्ड समेत कई स्थानों पर भाजपा पदाधिकारियों ने स्वागत किया। दोपहर में देवनानी का काफिला जयपुर टोल प्लाजा पर पहुंचने पर जीविका टोल प्लाजा पर भाजपा युवा नेता सुभाष चौधरी ने माला व साफा पहनाकर उनका स्वागत किया। यहां से उनका काफिला शहर में प्रवेश हुआ। टोल प्लाजा के बाद होटल मान मनवार पर सभापति दिनेश सिंह राठौड़ के नेतृत्व में उनका स्वागत किया। सभापति राठौड़ ने देवनानी का साफा पहनाकर एवं बुक्के भेंटकर अभिनंदन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। विधानसभा अध्यक्ष प्रोफेसर देवनानी ने भाजपा कार्यकर्ताओं का स्वागत सत्कार करने पर आभार प्रकट किया। अजमेर में शादी के नाम से 2 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। वही कोर्ट के जरिए मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि 15 दिन में शादी करवाने का झांसा दिया गया था, लेकिन शादी नहीं होने पर कोर्ट के जरिए मामला दर्ज कर दिया गया है। वही नागौर के आरोपियों के खिलाफ सिविल लाइंस पुलिस थाने में मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। आपको बता दें, तोपदड़ा निवासी तारा देवी ने कोर्ट के माध्यम से सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। वही आदर्श नगर निवासी आरोपी पर शादी करवाने की एवज में 2 लाख रुपए की रकम लेने के बावजूद शादी नहीं करवाने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। ऐसे में अयोध्या से समदड़ी पहुंचे पीले चावल। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हेतु अयोध्या से आए अक्षत कलश का समदड़ी में ढोल थाली के साथ नाचते गाते किया गया भव्य स्वागत। समदड़ी में 9 मंडल के 56 गांवों के लिए कलश पहुंचे। सभी गांवों के प्रतिनिधि मंडल समदड़ी पहुंचे। प्रत्येक गांव के ग्रामीणों ने कलश पीले चावल का पूजन किया और सभी ग्रामीण जनों ने अपने ग्रामवासियों के लिए अक्षत कलश प्राप्त किए। विश्व हिंदू परिषद और RAS समदड़ी व सभी 56 गाँवों के सभी ग्रामवासियों को 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में आने का सर्व समाज न्योता पीले चावल देकर किया जा रहा है। गांवों में पीले चावल व कलश पहुंचने पर जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। साथ ही ग्रामीणों में भी उमंग और उत्साह देखने को मिला। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कल अल्बर्ट हॉल में शपथ लेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष जेपी नड्डा, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। साथ ही आपको बता दें कि अल्बर्ट हॉल पर 3 स्टेज लगाए गए हैं। एक स्टेज पर साधु संतों का स्थान रखा गया, दूसरे स्टेज पर राज्यों के मुख्यमंत्री रहेंगे और तीसरे स्टेज पर
शपथ ग्रहण समारोह होगा। साथ ही तमाम तैयारियों का जायजा लेने के लिए भाजपा के नेता अल्बर्ट हॉल पर पहुंचे। शपथ ग्रहण समारोह को सुरक्षा की दृष्टि से सभी सुरक्षा मानदंडों को पूरा किया गया है। समारोह के अवांछित प्रवेश पर भी पाबंदी के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। समारोह स्थल के चारों ओर अनेक सुरक्षा घेरे भी बनाए गए और बगैर उचित प्रवेश पत्र प्राप्त किसी भी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित रहेगा। मुख्यमंत्री पद के लिए होने वाले ऐतिहासिक समारोह में न केवल राजस्थान के दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे, बल्कि केंद्र और कई राज्यों के दिग्गज नेताओं को भी आमंत्रित किया गया है। सुखदेव गोगामेडी हत्याकांड के मामले में पुलिस ने उस जैकेट को बरामद कर लिया है जिस जैकेट को पहनकर रोहित राठौर नितिन फौजी के साथ फायरिंग करने आया था। भागते समय आरोपी खून से लगी हुई जैकेट को अजमेर रोड पर फेंक कर चला गया। पुलिस की टीम आरोपी की निशानदेही पर अजमेर रोड 200 फीट बाईपास पहुंची और यहां से जैकेट को बरामद कर लिया। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले को एनआईए को सौंप दिया है। 5 दिन के भीतर पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और 90% केस की जांच पड़ताल कर एनआईए को सौंप दी। अब एनआईए की टीम 3 बिंदुओं पर जाँच करेगी। पहली, विदेश में बैठे हुए रोहित गोदारा की भूमिका, दूसरे नंबर पर हथियारों की खरीद फरोख्त की चेन और तीसरे नंबर पर मनी ट्रांजैक्शन की। फिलहाल पुलिस की टीम अब एनआईए मिलकर के विदेश में बैठे हुए रोहित गोदारा और वेदांत चारण को विदेशी एजेंसियों के मार्फत इंटरपोल के जरिए भारत लाने का प्रयास करेगी। चोर ने महिला के पर्स पर किया हादसा, 1,20,000 की नकदी और जेवरात लेकर हुआ फरार। वैशाली नगर थाना क्षेत्र के रिसोर्ट का है ये मामला। अलवर में वैशाली नगर थाना क्षेत्र के 200 फीट रोड स्थित स्टार रिसोर्ट गार्डन में देर रात करीब 1 बजे महिला के पर्स में 1,20,000 रुपये, चांदी की पायजेब और मोबाइल चोरी होने का मामला सामने आया है। संदिग्ध चोर की तस्वीरें सीसीटीवी फुटेज में सामने आई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अलवर जिले की राजगढ़ तहसील के सकट निवासी शकुंतला पांचाल ने गुरुवार सुबह थाने में रिपोर्ट दी कि वह अपने भतीजे गोलू पांचाल की शादी में अलवर आई थी। यहाँ 200 फीट रोड पर स्टार रिसोर्ट गार्डन में रात करीब 1 बजे के आसपास कमरे में रखे पर्स से 1,20,000 रुपये की नकदी, चांदी की पायजेब और मोबाइल चोरी हो गया। रात को कैटरिंग का काम करने वाले लड़के कमरे में घुसे थे जिनकी फ़ोटो सीसीटीवी में कैद हो गई और पुलिस मामले की जांच कर रही है। गुलाबी नगरी का मौसम अब बदलने लगा है। जैसे जैसे दिसंबर का महीना ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है वैसे वैसे सर्दी जो है अपने तेवर दिखाने लगी है। अगर जयपुर के तापमान की अगर हम आज की बात करें तो रात का तापमान 11 डिग्री के पास में जो है दर्ज किया गया है। गुलाबी नगरी के अलावा अगर शेखावाटी के इलाकों की हम बात करें तो 5 से 10 डिग्री जो है तापमान यहाँ का दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि आगामी दिनों में पश्चिमी विक्षोभ का असर जो है वो शुरू होगा, जिसकी वजह से प्रदेश के कई इलाकों में बूंदाबांदी के अलावा जो है ठंडक और तेज जो है बढ़ने वाली है। वहीं अगर दूसरी तरफ हम बात करें तो नेशनल हाईवेज पर अब वाहन रेंगते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी अगर हम बात करें तो कोहरे के प्रकोप के चलते जो है वाहन हैं वो रेंगते हुए नज़र आ रहे हैं। आगामी दिनों में मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि जैसे जैसे दिसंबर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ही सर्दी और अपना तेज असर दिखाना शुरू करेगी। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष बने प्रोफेसर वासुदेव देवनानी का हुआ भव्य स्वागत। अजमेर से बड़ी संख्या में चौपहिया वाहनों के काफिले के साथ पहुंचे कार्यकर्ताओं ने देवनानी का माला पहनाकर किया भव्य स्वागत। किशनगढ़ के टोल प्लाजा से लेकर अजमेर के सड़क मार्ग पर दोनों ओर भाजपा कार्यकर्ता और देवनानी के समर्थक सड़कों पर मौजूद रहे। उन्होंने देवनानी और भाजपा के समर्थन में जोरदार नारेबाजी की। तो वहीं कल हुई समाचार प्लस से खास बातचीत के दौरान देवनानी ने स्पष्ट कहा कि उनका कोई विरोधी नहीं, ये तो चुनाव की बात है। तो देवनानी के इस व्यवहार को लेकर भी अजमेर में एक सक्रियता और पॉजिटिविटी देखने को मिली। देवनानी के समर्थकों का साफ कहना था कि उन्होंने जो जीत दर्ज कराई है उसके पीछे यहाँ के कार्यकर्ताओं का उत्साह सामने आया है। देवनानी ने स्पष्ट कहा कि उनका एक नया विजन होगा जो विधानसभा को एक नए परिदृश्य में दिखाएगा।